जय श्री कृष्णा। आज ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत अपन क्लास 12th में शमशेर बहादुर सिंह की रचना का अध्ययन करेंगे। तो शमशेर बहादुर सिंह की रचना का अध्ययन करने से पूर्व उनका एक संक्षिप्त परिचय अपन जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपका जन्म 1911 में देहरादून में हुआ था। मात्र 8 वर्ष की आयु में आपकी माताजी का निधन हो गया था। तत्पश्चात इनके 18 वर्ष में विवाह कर दिया गया था, किंतु खुशियां अधिक दिनों तक स्थायी नहीं रही और 6 महीने बाद ही इनकी पत्नी का भी निधन हो गया था। शमशेर बहादुर की साहित्य में काफ़ी गहरी रुचि थी। उन्होंने काफ़ी पुस्तकों का, काफ़ी काव्य संग्रहों का संपादन भी किया था और काफ़ी काव्य संग्रह उनके द्वारा लिखे भी गए थे। उनके द्वारा लिखित जो रचनाएं थी उनमें मुख्य है कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, बात बोलेगी, काल उससे होड़ है मेरी। आज जो अपन काव्य पाठ करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है ऊषा। ऊषा का तात्पर्य क्या होता है? ऊषा का अर्थ होता है प्रातःकाल। प्रातःकाल के समय वातावरण किस प्रकार का होता है, परिदृश्य कैसा होता है, उसी परिदृश्य को इस कविता के अंतर्गत अपने को बताया गया है कि जब सूर्य उदय का समय होता है, उदय हुआ नहीं, उदय का जो समय होता है यानी कि 5 बजे से लगा करके 6 साढ़े 6 बजे के आसपास का समय जो होता है उसमें प्रकृति में नाना प्रकार के रंग अपने को देखने को प्राप्त होते हैं। अलग अलग तरह की गतिविधियां उस समय वातावरण में होती है। उन्हीं गतिविधियों को आपने अपनी कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तो शमशेर बहादुर सिंह लिखते हैं कि प्रातः नभ था शंख जैसा भोर का, शंख जैसा मटमैले रंग का, ठीक है नहीं? वैसे आप जो शंख देख रहे हो वो तो सफेद रंग का होता है, लेकिन शंख की जो प्रारंभिक अवस्था होती है वो मटमैले कलर की होती है। तो प्रातः नभ था, नभ यानी आकाश। तो प्रातः नभ कैसा था? बिल्कुल शंख के जैसा। राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला है। ब्रैकेट में देखिए क्या लिखा, अभी गीला है। चौका, चौका कहते हैं रसोई घर के फर्श को। ऐसा लग रहा था जैसे रसोई घर का चौका जो है वो अभी अभी लीपा गया हो। लीपा यानी लेपन किया गया हो। अपन देखते हैं कि कच्चे मकानों के अंतर्गत रंग रोगन के स्थान पर उन्हें लीपा जाता है, राख से है या और किसी अन्य प्रकार की चीजों से। तो जब तक राख से लीपा हुआ है तब तक वो कैसा दिखता है? मटमैले रंग का। लेकिन सूख जाने के बाद वो सफेद हो जाता है। इसलिए उन्होंने स्पष्ट इंगित किया है अभी गीला पड़ा, यानी कि अभी उसका रंग कैसा है? मटमैला। तो प्रातः नभ था शंख जैसा भोर का नभ, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, अभी उसका रंग मटमैला है। फिर थोड़ी सी किरणों का स्फुटीकरण होता है, उदय होता है। बाहर तो नहीं आती लेकिन ऐसा आभास देने लगती है कि अब सूर्य उदय होने वाला है। उस समय परिदृश्य कुछ परिवर्तित हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो वो कैसा होता है कि बहुत काली सिर पर जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। बहुत काली सिर पर, सिर जिस पर मसाले पीसे जाते हैं। वह पत्थर जिस पर मसाले पीसे जाते हैं, सिलबट्टा जैसे अपन कहते हैं, कि बहुत काली सिर पर जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। ऐसा लगता है जैसे सूर्य की प्रथम किरणों का आगमन प्रारंभ होता है। उस समय का परिदृश्य कुछ इस प्रकार का हो जाता है कि आकाश रूपी बहुत बड़ी काली कोई स्लेट है और उसके ऊपर केसर से किसी ने लाल रंग छिटकना प्रारंभ कर दिया है। केसर आपको मालूम है कैसे होती है? लाल रंग की। तो उस प्रकार का परिदृश्य आकाश में देखने को मिलता है। या स्लेट पर लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने, स्लेट पट्टी।
और खड़िया, खड़िया का तात्पर्य होता है चूने की या जिप्सम। आपने देखी होगी स्लेट के ऊपर, पट्टी के ऊपर लिखने के लिए दो तरह की पेंसिल होती है, एक पत्थर की, एक सफ़ेद रंग की होती है। वो सफ़ेद रंग की जो होती है चूने या जिप्सम पाउडर की बनी होती है, तो वो कहलाती है खड़िया। तो स्लेट पर लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, ऐसा लगता है कि काली पट्टी के ऊपर किसी ने लाल रंग की चौक से कुछ अंकित कर दिया हो। मैंने बताया ये सब सुबह का दृश्य होता है 1 घंटे के लिए। इस 1 घंटे में नाना प्रकार के रंग परिवर्तित प्रकृति के होते रहते हैं, लेकिन जैसे ही सूर्य की किरणें पूरी रूप से बाहर आती है तो क्या होता है, नील जल में या किसी की घोर झिलमिल देख, जैसे ही सूर्य की प्रथम किरणों का प्रस्फुटीकरण होता है, प्रकटीकरण होता है, तो ऐसा लगता है कि नील जल में या किसी की घोर झिलमिल देख, नीले जल के अंदर किसी गोरी युवती की शरीर, उसकी परछाई झिलमिलाती हुई नजर आती है। देख कहते हैं शरीर को। तो ऐसा लगने लग जाता है जैसे ही सूर्य का प्रकाश प्रकट होता है पूर्ण रूप के साथ, तो ऐसा लगने लगता है वो जो काले रंग का आकाश था वो काला रंग अब किसमें परिवर्तित हो गया, नीले। और वो नीला रंग एक जल की भांति नजर आता है, और उस पर जो बादल होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े, आकाश के ऊपर जो बादलों के गुच्छे होते हैं, उन गुच्छों को देखकर कवि कह रहा है कि नील जल में या किसी की घोर झिलमिल दे, जैसे हिल रही हो। ऐसा लगता है कि पानी में किसी गोरी युवती की परछाई हिलमिला रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्य उदय हो रहा है। जब सूर्य पूर्ण वेग के साथ, पूर्ण प्रकाश के साथ प्रकट हो जाता है, तब ये प्रकृति का समस्त जादू जो है वो समाप्त हो जाता है, वहीं पे अंत हो जाता है इस जादू का। जादू टूटता है इस उषा का, इस प्रातःकाल का जादू अब टूटता है। क्यों? कि अब सूर्य उदय हो रहा है। तो आज कविता में इतना ही, कल इसके अपन प्रश्न उत्तर करेंगे। जय श्री कृष्णा।